आसान है तो जीकर देखो मेरी ज़िंदगी। क्या हुआ सुधा, बच्चों की बात का इतना बुरा भी क्या मानना। अब ये टीनेजर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। आशीष अयान का पक्ष लेते हुए, माना इस उम्र के बच्चों पर दबाव होता है, पर मोंटू, मम्मी जी, पापा जी, आप, क्या कुछ लोग नहीं कहते। सुधा अपना बैग बनाती रही। अब यार, जब घर में 4 बर्तन होंगे तो बजेंगे ही। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बुरा मानकर सोलो ट्रिप पर निकल जाओ। तुम एक माँ हो, पत्नी हो, बहू हो, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। आशीष की आवाज़ में रोष था। तुम आदमी लोग सिर्फ हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने में ही लगे रहते हो। कभी सोचा है, दिन भर ये औरत एक पैर पर खड़ी होकर सबकी ज़रूरतों को पूरा करती है। शायद ये भी थकती होगी। उसके बाद भी इन्हें कोई एहसास नहीं कराता कि मम्मी, आप हमारे लिए ज़रूरी हो। बहू, तुम परिवार की नींव हो। या सुधा, तुम घर हो तो मैं बेफिक्र हूँ। घर का एक सदस्य नहीं है जो मुझे मेरी इम्पोर्टेंस बताए। जब मेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सुधा, अभी ये ज़्यादा हो रहा है। अगर तुम काम कर रही हो तो हम भी कोई खाली नहीं बैठे हैं। अयान पर पढ़ाई का प्रेशर है। मम्मी दवाई ले रही है इसलिए चिड़चिड़ी है। पापा अपने स्वभाव से परेशान है। मैं भी जब ऑफिस में ज़्यादा काम करता हूँ या मेट्रो ट्रेन नहीं मिलती, सिर्फ तभी चिल्लाता हूँ। तुम भी गुस्सा निकाल लो, पर ऐसे घर छोड़कर कोई घूमने निकलता है क्या? अयान मनाली जाकर आया, दोस्तों के साथ भी नाइट स्टे करता है। मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा कर आए। तुम तो कंपनी के टूर से बाहर जाते ही रहते हो। मैं क्यों नहीं सुकून से कहीं अकेले जा सकती? मेरा भी मन करता है ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे कोई जिम्मेदारी का एहसास ना कराए और मुझ पर कोई जिम्मेदारी ना हो। देखो, ये अब ज़्यादा हो रहा है। सब औरतें ऐसे सोचने लगी तो सोलो ट्रिप पर जाने लगी तो पीछे परिवार का क्या होगा? आशीष, काश तुम समझ पाते। आखिर एक औरत को कितना मजबूर किया जाता है। जिन सपनों में उसकी खुशी होनी चाहिए, वो उससे दूर जाकर सुकून पाना चाहती है। सुधा की बातों ने आखिर आशीष को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा क्या हुआ है। चलिए थोड़ा पीछे चलकर जानते हैं। अयान, दूध पियो। बहू, मेरे सेक वाली गरम थैली पकड़ा दो। बहू, मैं गौमाता के लिए चारा लाया था, वो निकाल दो। सुधा सबकी सुनती जा रही, काम करती जा रही। सास को थैली पकड़ा, ससुर जी को गाय का चारा उनके स्कूटर पर रख कर आई तो देखा क्या, दूध वहीं पड़ा है। अयान, तुम एक बार क्यों नहीं सुनते? जब तक अयान आए, सुधा फ़ोन में मोंटू का होमवर्क देखने लगी। क्या मस्त रिलैक्स लाइफ है मम्मा आपकी। जब मन किया फ़ोन चला लो। अयान के इस ताने ने सुधा का कलेजा चीर दिया। अरे पूछ मत बेटा, इन फ़ोनों का जो सत्यानाश किया है परिवारों का, अब क्या ही कहे। चाय मांगी थी और बहू सेक वाली थैली दे गई। सुधा जानती है सास अपनी दवा की वजह से बातें भूलती है और चिड़चिड़ी रहती है। सास और बेटे के ताने को सुधा हजम करती रही। इसके पहले बहू चारा मुझे हाथ में दे देती, स्कूटर पर रख कर आ गई। काम न हो तो आदमी मना कर दे, जैसे तैसे कर जान छुड़ाए। ससुर जी भी सुधा के जले पर नमक छिड़क गए। सुधा की पलकें अब आंसुओं का वजन झेल नहीं पाई। शायद मोंटू की उम्र को देख उसकी गलती को माफ़ कर पाती, लेकिन सोचने लगी कि जो बच्चे मुझे बात बात पर इस तरह के ताने देते हैं, उसे ही मैं बुरी लग रही हूँ। सारा दिन मर खप जाऊँ।
तभी इन लोगों की शिकायतें मुझसे कभी कम नहीं होती। अभी बड़े बेटे को लगता है कि उसकी मम्मा की लाइफ कितनी रिलैक्स है। अभी दिन पूरा कहाँ हुआ था, अभी आशीष का घर आना बाकी था। क्या सुधा, लैपटॉप बैग में लंच बॉक्स कौन रखता है? वो भी ढंग से बंद नहीं किया था। सब्जी की ग्रेवी लैपटॉप तक पहुंच गई थी। समझो, खुशबू से मैंने टिफ़िन बैग के बाहर ही नहीं निकाला था। नहीं तो तुमने तो कर दिया था आज बंटाधार। पता नहीं कब सीखोगी। जबकि जल्दबाजी में टिफ़िन आशीष ने ही रखा था। लेकिन सुधा चुप रही। सुधा, रोज़ के इन तानों से थक चुकी हूँ मैं। उसने सोच लिया था सबको उसकी ज़िंदगी आसान लगती है, तो क्यों न वो अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन अपने हिसाब से जिए। ये फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। आशीष सुधा से नाराज़ होकर दोस्त विमल के घर चला गया। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं करेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैंने एक मूवी में देखा था, उसमें भी औरत पति को सबक सिखाने के लिए गोवा चली जाती है, पर आधे रास्ते से ही लौट आती है। इन औरतों का अपने बच्चे और परिवार में इतना अंधा मोह होता है कि ये कहीं नहीं जा पाती। आशीष दोस्त से मिले परम ज्ञान के बाद और तन गया। उसने सोच लिया कि वो सुधा से के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेगा। सुधा ने भी ठान ली थी, वो अब भावनाओं में बहकर नहीं रुकेगी। 4 दिन बाद विमल फिर आशीष से टकराया। अबे साले, तूने तो कहा था भाभी कहीं नहीं जाएंगी। वो तो मज़े से घूम रही है, स्टेटस अपडेट कर रही है, एक कॉल तक नहीं की। विमल को विश्वास ही नहीं हुआ। 4 दिन तूने कैसे घर संभाला? तेरे घर के लोगों को जितना मैं जानता हूँ, उन्हें सुधा भाभी के अलावा कोई नहीं टैकल कर सकता। अरे यार, तूने तो कश्ती डूबाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। पर ये समझ ले, भगवान ने खुद आकर सब कुछ संभाल लिया। अचानक मेरा छोटा भाई कुछ दिन के लिए मम्मी पापा को साथ ले गया, जबकि उसकी पत्नी और मम्मी की बिल्कुल भी नहीं बनती। अयान को सुधा की सहेली ने फ़ोन कर बुला लिया। अयान आदित्य एक ही क्लास में है, सो अयान भी खुशी खुशी चला गया। मोंटू अपनी डिम्पी मौसी के घर चला गया। अकेले घर में अब मैं मौज मस्ती कर रहा था। भाभी के जाने के बाद तुझे नानी याद आ गई होगी। नानी क्या, पर नानी याद आ गई। समझ ले, बिना पेट्रोल के गाड़ी चला रहा हूँ। ये कैसे संभव है? बस गृहस्थी औरत बिना संभालना, बिना पेट्रोल की गाड़ी के जैसा ही होता है। ये सुधा के जाने के बाद ही जाना। मेरे बच्चे या मेरे माता पिता कुछ दिन के लिए कोई अपने साथ रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उन्हें संभालना मेरी ड्यूटी है, जो सुधा ने बखूबी निभाई है। बदले में मुझे क्या करना है? थोड़ा सा प्यार, सपोर्ट ही तो करना है, जो मैंने आज तक नहीं किया। उसके जाने के बाद ही ये बात मुझे समझ आई। बोलती थी आसान है तो मेरी ज़िंदगी जीकर देखो। आशीष की बातें सुनकर विमल को कुछ गड़बड़ लगी। यार, तेरे भाई का अचानक प्रकट होना, फिर भाभी की बहन और सहेली का आकर बच्चे ले जाना, हो न हो सुधा भाभी की ही कोई सेटिंग बिठाई हुई है। देख, तुझे सबक सिखा दिया और परिवार के सदस्यों को बिना परेशान किए हुए। इतने में हॉर्न बजा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सुधा कैब से उतर रही थी। आशीष की नज़रों में आज पत्नी के लिए प्यार बहुत ज़्यादा था। हम गृहिणियों को हल्के में ना लें। जिस दिन हमारी ज़िंदगी जीनी पड़ी तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। और कहानी को व्यर्थ में ना ले, सीख समझ कर पढ़े। धन्यवाद।